भारतीय जारियत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की क़यादत में अहम वफ़द कल चीन जाएगा। खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत के साथ गौर किया जाएगा। वफ़द में मुख्तलिफ हुकूमती हुकाम शामिल होंगे जो इलाकाई अमन इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारजा भी चीन में मौजूद होंगे जो मंगल के रोज़ चीन में क़याम करेंगे। ये मुलाकात इलाकाई सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला कैंटोनमेंट में अफसर्स और जवानों से खिताब। कहा, शहीद सुरखरू हैं, ये धरती है तो हम सब हैं। अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, आपने दुनिया को पैगाम दिया है। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंखें मिलाकर देख सकते हैं। पाकिस्तान एक मुल्क, एक कौम और इस्लामी जमहूरिया रियासत है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। खित्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की RT अरेबिया से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत तनाव को समझने के लिए इसका पस मंजर जानना बहुत जरूरी है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्जाम लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने कहा, सबूत है तो गैर जानिबदार इदारे को दें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने इस मंतकी पेशकश को रद्द कर दिया। भारत ने एकतरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। पाक फौज की अवलिन जिम्मेदारी मुल्क और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। पाकिस्तान ने सख्त और मौसर जवाब देकर दुश्मन को आईना दिखा दिया। भारत का कोई शहरी हदफ मुतासिर नहीं हुआ। हमारा जवाब मुतवाज़न और मुनसिफाना था। पाकिस्तानी कौम और अफवाज ना कभी झुकी हैं ना झुकाई जा सकती हैं। तर्जमान भारतीय वज़ारत दिफा ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने अमन के लिए जंगबंदी की पेशकश कबूल की। हम पुरतशद्दुद नहीं, संजीदा कौम है। पहली तरजीह अमन है। अमरीका जैसी बड़ी ताकतें पाकिस्तानी अवाम के जज्बे को बेहतर समझती हैं। पाक भारत DGMOs का आज फिर राबता। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं, कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भारत का भरपूर जवाब दे चुके हैं। मुनासिब नहीं पानी से मुतल्लिक प्लान मीडिया पर सामने लाएं। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है। पार्लियामेंटेरियन का एक वफ्द अमरीका, दूसरा UK, ब्रसल्स और फ्रांस जाएगा, जबकि एक वफ्द रूस भी जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान इतवार तक जंगबंदी में तोसी की गई थी। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग का सबब बन सकता है। बरतानवी पार्लियामेंट का इंतबाह। बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मसला कश्मीर के दो तरफा हल पर बज़िद। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुदाखलत से मसला कश्मीर के हल का ख्वाहिशमंद है। भारत ने पहलगाम के मशकूक वाक़ये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। भारत का तर्ज अमल इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी, जब्त और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे में रहते हुए अपना दिफा किया। भारत की जानिब से ताकत, धमकी और इल्जाम तराशी का सहारा लिया गया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुसलसल नजरअंदाज करते हुए मसला कश्मीर को आज तक हल नहीं होने दिया। आलमी बिरादरी ने भारतीय जारियत का सख्ती से नोटिस न लिया तो आइंदा ऐसी मुहिम जोइयां बड़े पैमाने पर तबाही का पेश खैमा बन सकती हैं। भारतीय सफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क का मोदी की तायद से गुरेज, हिमायत न करके भारत की नाकाम सफारतकारी पर सवालात उठा दिए। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। मुतादिद ममालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। BBC का कहना है, पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत को आलमी तन्हाई का सामना है। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। जंगबंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। अमरीका ने जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया, जबकि भारत लाइल्म रहा। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक न किया। आलमी रहनुमाओं का फोकस दहशतगर्दी नहीं बल्कि कशीदगी कम करना था। अगर कोई सिविलियंस मारे भी गए हैं तो उनको गिनना हमारा काम नहीं। भारतीय फजाइया के एयर मार्शल के भारतीय पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मासूम और निहत्ते कश्मीरियों को शहीद करने का एतराफ़। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय अफवाज के 6 और 7 मई को खुली जारियत में 40 सिविलियंस शहीद हुए। शोहदा में 15 मासूम बच्चे, 7 खवातीन और 18 मर्द शामिल हैं।
मुसल्लह अफवाज बशमूल पाक फजाइया और पाक आर्मी के कुल 13 बहादुर जवानों ने जामी शहादत नोश किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक निहत्ते और मासूम शहरियों के शहीद होने के शवाहिद सबूत हैं कि भारतीय अफवाज ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक के इदारों को भारत को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। पहलगाम हमला या फॉल्स फ्लैग, दीवार ने मोदी सरकार के बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात की बौछार, भारत की सिक्योरिटी नाकामियों और प्रोपेगेंडे पर आलमी सतह पर नई बहस छिड़ गई। दीवार की रिपोर्ट में कहा गया, मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम न की? 26 जानें बचाई जा सकती थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इनकला क्यों न किया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतें, जिम्मेदार कौन? मोदी ने दावा किया कि पाकिस्तान ने जंगबंदी की भीख मांगी, मगर सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर ने क्यों किया? पहलगाम हमले के असल मुजरिम अब तक आजाद क्यों हैं? भारतीय इंतकामी कार्रवाई के बावजूद कातिल कहां हैं? ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर खामोशी, भारतीय फजाइया को नुकसान हुए या नहीं? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? पहलगाम वाकये में जिंदा बच जाने वालों ने सवाल किया कि अगर वीआईपीज़ के लिए सिक्योरिटी है तो आवाम के लिए क्यों नहीं? पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ इत्तेहादी नहीं, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका इक़दार की दरख्शां अलामत हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का तुर्किया के सफ़ीर से मुलाकात में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान तुर्किया की भारतीय जारियत पर सिफारती, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक सतह पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रगुजार है। सदर उर्दवान का कहना है, हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, दिलों में नक्श हो चुका। तुर्किया की भारतीय जारियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए तुर्किया के साथ इश्तराकी कार बढ़ाएंगे। पंजाब तुर्किया के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक तुर्किया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं, बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान का पानी कोई नहीं रोक सकता, पानी हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। भारतीय जारियत का मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है, हमारे जवान आए रोज मुल्क की सलामती के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। भारत जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मुलव्वस था, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, मुल्क की सलामती के लिए हम सब इकट्ठे हैं। भारत को जो थप्पड़ रसीद किया गया वो दुनिया ने देखा, उम्मीद है आइंदा जारियत से पहले 100 बार सोचेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे जवान शहादत का जज्बा लेकर अफवाज में शमूलियत इख्तियार करते हैं, खत्ते में अदम तवाजुन को हमारे जवानों ने खत्म किया। आज पूरी कौम जश्न मना रही है। मोदी गुजरात का एक कसाब है जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया। मोदी इसराइली वजीर आजम की सोच वाला शख्स है। हमें नजर रखनी होगी कि क्या ये मोदी का पहला और आखिरी हमला था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। गवर्नर ने वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमत और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारा ईमान है कि मौत तो बरहक है, लेकिन ऐसी मौत नसीब से मिलती है। पाकिस्तान की बात सच साबित, भारतीय अवाम ने गोदी मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। तारीख में पहली बार भारतीय गोदी मीडिया की चित्रोल, भारतीय यूट्यूबर्स ने गोदी मीडिया की वाट लगा दी। पाकिस्तान तो बरसों से कहता आया और अब भारतीय अवाम भी मान रही है कि उनका मीडिया झूठ का सबसे बड़ा सौदागर है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया इस मीडिया को सिर्फ फेक न्यूज फैक्ट्री समझे, ना कि किसी जमहूरियत का नुमाइंदा। आइंदा माली साल का विफाकी बजट विफाकी 18,000 अरब के करीब, दिफा पर सबसे ज्यादा अखराजात, अवामी रिलीफ महदूद। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। FPR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। नए बजट में FPR 6,470 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्स जमा करेगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1153 अरब हासिल होने का तखमीना। सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए मुकर्रर। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,741 अरब रुपए जमा होने का तखमीना। पेट्रोलियम नेवी का हदफ 1,313 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपए। सूबे में 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। आइंदा साल सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में तरक्याती मंसूबों पर विफाक 1,065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना है। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए का कर्ज हासिल करने का तखमीना।
खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती महकमों की तकनीकी सलाहियत बढ़ाने के लिए पॉलिसी मुतारिफ। मार्केट बेस्ड सैलरी पॉलिसी 2025 नाफिज कर दी गई। नई पॉलिसी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। महकमे खजाना का कहना है पॉलिसी का मकसद आला महारत याफ्ता माहिरीन को मार्केट रेट पर भर्ती करना है। 16 साल तालीम याफ्ता अफराद 4 ग्रेड्स में भर्ती के अहल होंगे। MPS 1 के तहत 15 साल तजुर्बा रखने वालों को 9 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी।